बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की ये वीडियो पेंशनर्स और मुलाज़मीन के लिए नहायत ही अहम वीडियो होने वाली है, जिसमें बहुत से सवालात मेरे पास मौजूद थे, लेकिन दो अहम सवालात के जवाबात अभी इस वीडियो का हिस्सा होने वाले हैं। जो कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे, जिसमें बात कर रहे थे कि 60 साल की उम्र पूरी हो जाए और सर्विस के 25 साल मुकम्मल ना हो तो क्या पेंशन मिलेगी। और दूसरा ज़रूरी सवाल, खामद अपनी मरहुमा बीवी की पेंशन ले रहा हो और दूसरी शादी कर ले और एक नाबालिग बेटा भी हो, तो इस बेटा या बेटी भी हो सकता है, तो उस सूरत में पेंशन का क्या होगा। तो आज हम इन दोनों सवालों के ऊपर तफसील से बात करेंगे और इससे मुतल्लिक़ तमाम मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। तो इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए ताकि तमाम मालूमात से आप लोग आगाह हो सकें। वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की उम्र 60 साल मुकम्मल हो जाए और 25 साल की सर्विस पूरी नहीं होती, क्या उस मुलाजिम को पेंशन मिलेगी। तो नाज़रीन, इसके लिए जो जवाब है वो ये है, अगर आपकी सर्विस जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस थी, यानी हर साल 2 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिन्यू होता था, तो आपकी पेंशन नहीं लगेगी। ये तो एक कॉमन बात है जो पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, तो फिर बता रही हूँ। आपको सिर्फ ग्रेजुएटी मिलेगी, या अगर आपकी सर्विस रेगुलर थी और 10 साल से ज़्यादा थी और उम्र 60 साल हो गई है, तो फिर आपकी जो है पेंशन लग सकती है। यानी कि आपकी उम्र 60 साल हो गई है, लेकिन आपकी सर्विस का रेगुलर होना भी ज़रूरी है और उसको 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, 10 साल से ऊपर हो गए हैं और 60 साल उम्र पूरी हो गई है, तो फिर आपकी पेंशन लग सकती है। वफाक में पेंशन के लिए कम से कम सर्विस 10 साल है और पंजाब में 20 साल। उम्मीद है महकमा आपकी पेंशन लगा देगा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए। अब चलते हैं अपने आज के इम्पॉर्टेंट और दूसरे सवाल की बात करते हैं। नाज़रीन, इस तरह के सवालात आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहा करें। जैसे ही मुझे कंफर्म मालूमात होती है, मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। दूसरा सवाल है, अगर खामद अपनी मरहुमा बीवी की पेंशन ले रहा है और वो शादी कर ले और इसका एक नाबालिग बेटा या बेटी हो, तो उसकी पेंशन का क्या होगा। उसका नाबालिग बेटा हो तो उसकी पेंशन का क्या होगा। और यही सवाल अगर खामन की पेंशन है और मरहुमा बीवी ले रही है, और अगर बीवी की पेंशन है और हस्बैंड जो रणवा हो चुका है वो ले रहा है, तो दोनों सवालात को यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब कोई मर्द सरकारी मुलाजिम फ़ौत हो जाए और उसकी बीवी भी ना हो, यानी फ़ौत हो चुकी हो या तलाक दे चुके हों, और अब पेंशन उसके बच्चों को मिलेगी अगर उसके बच्चे नाबालिग हैं या माइनर्स हैं, यानी बच्चों की उम्र 18 साल से कम है। तो इस सूरत में पेंशन मंजूर करने वाली अथॉरिटी किसी भी मुनासिब शख्स को उन बच्चों का गार्डियन मुकर्रर करेंगी और पेंशन गार्डियन के अकाउंट में जाएगी और वो सारी पेंशन जो होगी बच्चों की देखभाल के लिए खर्च होगी। जब कोई सरकारी मुलाजिम मर्द फ़ौत हो जाता है और उसकी बीवी भी उसके बाद अगर फ़ौत हो जाए, या उसको तलाक हो, या उसकी मतलब हस्बैंड और वाइफ की सेपरेशन हो गई है और बीवी ने कहीं और शादी कर ली है, या वो उनके साथ नहीं रह रही, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि उस मर्द की जो पेंशन होगी उसकी वफ़ात के बाद वो उसके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगी, अगर उसके बच्चों की उम्र 18 साल से कम है, और एज़ गार्डियन को बंदा उसकी टेक केयर करेगा। अब बात करते हैं, जब कुछ खातून सरकारी मुलाज़िम फ़ौत हो जाए तो पेंशन उसके खामन को मिलेगी, लेकिन अगर वो शख्स वो मर्द दूसरी शादी कर ले तो पेंशन बच्चों के नाम मुंतकिल हो जाएगी। और अगर बच्चे नाबालिग हों तो बच्चों के वालिद को ही उनका गार्डियन मुकर्रर किया जाएगा और गार्डियनशिप बच्चों की 18 साल उम्र होने तक रहेगी। इसके बाद बच्चे अपनी पेंशन खुद वसूल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर। जब उनका आईडी कार्ड बन जाएगा, शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, तो फिर वो अपनी पेंशन खुद देने के हकदार होंगे जो उनकी वालदा की तरफ से उनको ट्रांसफ़र हुई होगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की सबसे अहम और ज़रूरी वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी समझी, क्योंकि कमेंट बॉक्स पे मुझे इस तरह के बहुत सवालात आ रहे थे, लेकिन ये वो दो सवाल थे जो बहुत ज़्यादा सुनने में आए थे। मैंने कहा सबसे पहले इनको आपके साथ शेयर किया जाए। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो के लिए चैनल में के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआओं में याद रखिए, जल्द ही दोबारा मिलेंगे।